हेलो एवरीवन, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3 यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्वेश्चंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसे पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में दिए गए होमवर्क के कुछ आंसर्स देख लेते हैं। ये हैं उनके आंसर्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स से टैली कर लीजिए। यह है प्रश्न 8, 9 और 10 के आंसर। इनके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन के वाक्य दिए थे। सबसे पहले आप इन वाक्यों को नकारात्मक में बदलना था, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो नकारात्मक में तो आप लोगों ने बदल दिया होगा, जैसे मैं आम नहीं खा चुका हूँ, वर्षा नहीं हो चुकी है, अभी 7 नहीं बजे हैं। इस तरह से मैं आपको इसका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। यह देखिए, यह है पहले 13 वाक्य। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने आंसर से टैली कर लीजिए। और ये हैं 14 से लेकर 20 तक के प्रश्न और उनका उत्तर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इनका रूल यानी कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैज़ या हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के लिए देखते हैं। हैव किसके किसके साथ लगता है? आई, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम। राजन, रमन, एक से अधिक नाम है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप टेकन और फिर ऑब्जेक्ट बात। उसी तरह हैज़ देखिए, हैज़ किन के साथ लगता है? ही, शी, सीता, एक नाम और इट के साथ। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव आई टेकन लंच। तो सबसे पहले हैव आया, आई के साथ हैव जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप टेकन, फिर लंच और फिर क्वेश्चन मार्क। हैव दे गॉन, हैज़ सीता अराइव्ड, हैव वी प्लेड, हैज़ ही गॉन। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को और थोड़ा बिल्डअप करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यू है तो यू के पहले क्या आएगा? हैव आएगा, तो आप हैव लगा देंगे। हैव यू डैश द किचन डोर। पेंट का V3 क्या हो जाएगा? पेंटेड, तो आप लिख देंगे पेंटेड। दूसरा प्रश्न देखिए, योर ब्रदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैव लगा देते हैं, पर योर ब्रदर सिंगुलर यानी एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज़। और डू का V3 हो जाएगा डन। हैज़ योर ब्रदर डन द शॉपिंग। तीसरा वाक्य देखिए, जूलियन। अब जूलियन एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या आता है? हैज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ जूलियन एवर डैश अ स्पाइडर। टच का V3 क्या हो जाएगा? टच्ड अ स्पाइडर। चौथा वाक्य देखिए, योर फादर। अब योर फादर भी एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, तो हैज़ हो जाएगा हैज़ योर फादर एवर राइड का V3 हो जाएगा रिडन, RIDDEN, रिडन। उसके बाद डैश ली। अब ली एक नाम है, तो ली के लिए भी क्या हो जाएगा? ली के लिए हैज़ हो जाएगा, हैज़ ली। आस्क का V3 हो जाएगा आस्क्ड हिज पेरेंट्स येस्ट। वॉट डैश यू के पहले हैव लगेगा, तो वॉट हैव यू। राइट का V3 रिटन हो जाएगा, WRITTEN। डैश बिल एक नाम है, तो हैज़ हो जाएगा। और टर्न ऑफ का V3 हो जाएगा टर्नड ऑफ, TURNEDOFF। ये कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंसेस हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए अगेन ये ट्रांसलेशन के वाक्य हैं, तो सबसे पहले आपको इनको इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। जैसे, क्या मैं आम खा चुका हूँ, क्या वर्षा हो चुकी है, क्या अभी 7 बजे हैं, क्या हम अपना काम समाप्त कर चुके हैं। इस तरह से पहले आप इन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इनके आंसर्स भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा।